अध्याय 7 प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना। सफल लोगों में एक चीज़ आम होती है, वे शब्दों का इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं। आमदनी और शाब्दिक योग्यता इतनी करीबी तौर पर जुड़ी होती है कि अगर आप अपनी शब्द शक्ति बढ़ा लेते हैं तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। खुशी भी काफ़ी हद तक अपने विचारों, इच्छाओं, आशाओं या निराशाओं को व्यक्त करने की योग्यता पर निर्भर करती है। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को अपने भीतर 7 तालों में बंद रखते हैं। कई लोग इसलिए अक्षम महसूस करते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि कोई बातचीत कैसे शुरू की जाए, ख़ास तौर पर किसी अजनबी के साथ। उनके पास रोचक विचारों का खजाना होता है, उन्हें तो बस यह पता नहीं होता कि इस खजाने का ताला कैसे खोला जाए। विलियम जेम्स ने समस्या की जड़ को पहचान लिया था और बताया था कि अच्छे वार्ताकार बनने में इतने सारे लोगों को मुश्किल क्यों आती है। उन्हें बहुत सतही, बहुत स्पष्ट या झूठी बात कहने का डर होता है। यह किसी न किसी तरह से ऐसी बात कहने का जो स्थिति के लिहाज से उपयुक्त या पर्याप्त ना हो। आदर्श बनने की कोशिश छोड़ दें। कोई भी हर समय मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता। छुटपुट चर्चा का गुणयुक्त होना ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति घिसी पिटी बात करता है। हर कोई ऐसी छुटपुट चर्चा में संलग्न होता है जिसमें कोई भी चतुराई भरी या महत्वपूर्ण चीज़ नहीं कही जाती। बातचीत के पहिए घुमाने के लिए छुटपुट चर्चा ज़रूरी होती है। अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए और आप बोझिल होने से ना घबराएं तो आप किसी अजनबी के साथ अच्छी चर्चा शुरू कर सकते हैं। आपको यह पाकर हैरानी हो सकती है कि आप चतुराई भरी और रोचक बातें कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने विषय के लिए भूमिका। किसी बातचीत को शुरू में गरमाने की कोई ज़रूरत होती है। यह अपेक्षा ना करें कि आप पहले ही पल से अति प्रभावशाली बातचीत शुरू कर देंगे। छुटपुट चर्चा ना सिर्फ बातचीत शुरू कर सकती है बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। लोगों से उनके बारे में बात कराएं। अगली बार जब आपका किसी से परिचय कराया जाए और आप कहने के लिए कोई बात ना सोच पाएं तो इस तरह के प्रश्नों से सामने वाले को तैयार करने की कोशिश करें। आप कहाँ से हैं? आप हमारे मौसम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका परिवार है? आप किस तरह के व्यवसाय में हैं? इन प्रश्नों की बदौलत दूसरे खुद के बारे में बात करने लगते हैं। इसलिए ये अचूक शुरुआती प्रश्न हैं। वे गतिरोध को तोड़ देते हैं और वे दिखा देते हैं कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। आपको साझी रुचि का विषय खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो उस एक विषय पर उनसे बात कराते हैं जिनके वे विशेषज्ञ हैं, वे खुद। वार्तालाप में निपुण होने की कला में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि बोलने के लिए बहुत सारी चतुराई भरी बातें सोची जाएं या ऐसे वीरतापूर्ण अनुभव हों जिनका आप बखान कर सकें। इसमें तो दूसरों के साथ खुलना और उनसे बातचीत कराना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप दूसरों को बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो आप अच्छे वार्ताकार होने की प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं। यदि आप दूसरों से उनके बारे में बात कराते रहें तो वे आपके और आपके विचारों के प्रति जितना ज़्यादा खुलेंगे उतना किसी दूसरी चीज़ से नहीं खुलेंगे। दूसरों की रुचि जगाने के लिए प्रश्न पूछें। इस तरह के प्रश्न पूछकर बातचीत को सामने वाले की रुचियों की ओर मोड़ते रहें। क्यों, कहाँ, कैसे। यदि कोई कहता है मेरे पास इंडियाना में 25 एकड़ की छोटी सी जगह है तो कूदकर यह ना बोलें देखो मेरे पास टेक्सास में 500 एकड़ ज़मीन है। इसके बजाय यह पूछें इंडियाना में कहाँ पर, यह आपके पास कितने समय से है। इस तरह के प्रश्नों से सामने वाले को लगने लगेगा कि आप उन सबसे रोचक लोगों में से एक हैं जिनसे वह आज तक मिला है। मानव संबंधों में एक घातक पाप होता है जिससे आपको बचना चाहिए। इंसान दिल से स्वार्थी होता है।
उसकी पहली, आखिरी और हमेशा रुचि खुद में होती है। दिखाएं कि आप दूसरों में रुचि रखते हैं, इसके बाद ही वह आप में रुचि लेगा। उस नाटककार की तरह ना बने जो 2 घंटों से ज़्यादा समय तक खुद के बारे में बात करता रहा। इसके बाद वह अपने साथी की ओर मुड़कर बोला, अब मेरे बारे में बहुत बातें हो गईं, आइए अब आपके बारे में बात करते हैं। आप मेरे नाटकों के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी इंसान हैं और यह स्वाभाविक है कि आपके मन में भी खुद के बारे में बात करने का प्रलोभन होगा। आप दमकना चाहते हैं, आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के आकलन में आप कहीं ज़्यादा ऊंचे होंगे। अगर आप बातचीत का रुख अपने बजाय उनकी ओर मोड़ देंगे, तब दूसरों के मन में आपकी ज़्यादा ऊंची राय होगी। खुद से पूछें, इस स्थिति से मैं क्या चाहता हूँ? क्या आप अपने अहम को बढ़ावा चाहते हैं या फिर आप सामने वाले व्यक्ति का अनुमोदन, व्यवसाय, अनुमति या सद्भाव चाहते हैं? यदि आप सिर्फ अपने अहम को फुलाना चाहते हैं तो पूरी तरह से अपने बारे में बात करें, लेकिन बातचीत से इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ के मिलने की उम्मीद ना करें। सार्वजनिक वक्ता खुद के बारे में बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनके श्रोता बंधक नहीं होते, बल्कि स्वेच्छा से आते हैं। जब तक कि आपने कोई हॉल किराए पर ना लिया हो और पहले से विज्ञापन ना किया हो, तब तक आपके श्रोताओं के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि वे आपके कारनामों के बारे में सुनने के लिए मजबूर होने वाले हैं। जब आपको आमंत्रित किया जाता है और पूछा जाता है, तभी खुद के बारे में बात करें। यदि दूसरों की रुचि होगी तो वे पूछ लेंगे। फिर अपने बारे में थोड़ी बात करें, लेकिन इसकी अति ना करें। प्रश्न पूछें और चर्चा का रुख दोबारा उनकी ओर मोड़ दें। मैं भी तकनीक का इस्तेमाल करें। जब खुद को बातचीत में लाने का एक और सही समय होता है, जब आप सामने वाले व्यक्ति को अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ बता सकें जो उसकी कही बात से जुड़ी हो या आपके बीच जुड़ाव का बंधन बनाती हो। अगर कोई कहता है, मैं देहात में पला बड़ा हूँ, और आप कहते हैं, मैं भी, और अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताते हैं, तो इससे वह ज़्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता है। बंधन जोड़ने वाली बातचीत में अपना जिक्र करना दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करके आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं भी इसे पसंद करता हूँ, मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ। आपके या आपके अतीत के बारे में जो भी चीज़ दूसरों के समान होती है, उससे उन्हें आपको पसंद करने में मदद मिलेगी। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे सहमत होते हैं। हम उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हमसे असहमत होते हैं। जो लोग असहमत होते हैं वे हमारे आत्मगौरव के लिए संभावित जोखिम होते हैं। जब आप सहमत होते हैं तो आप खुद को पसंद करने में सामने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं। भले ही कुछ बिंदु पर असहमत होना लाजमी हो, लेकिन हमेशा ऐसे बिंदु खोजें जिन पर आप सहमत हो सकें। जब आप सहमति का थोड़ा आधार बना लें, चाहे यह कितना भी छोटा हो, तो उन बिंदुओं पर एक साथ आना ज़्यादा आसान हो जाएगा जिन पर आप सहमत हैं। खुशनुमा बातचीत का इस्तेमाल करें। जो इंसान निराशावादी अंदाज में बात करने की आदत डाल लेता है, अपनी समस्याओं का लगातार रोता रहता है, वह लोकप्रियता की कोई स्पर्धा नहीं जीत पाएगा। यदि आपके पास निजी समस्याएं हैं तो अपने पादरी, परामर्शदाता या विश्वसनीय मित्र के पास जाएं। अपनी मुश्किलों का सार्वजनिक इजहार ना करें। अपनी बीमारी और ऑपरेशन के बारे में बातचीत ना करते रहें। अपने कष्टों का वर्णन करने से आप हीरो नहीं बनते, इससे आप सामने वाले को बोर कर देते हैं। बैठकर खुद को पत्र लिखें। यदि आपके सीने में कोई गुबार है जिसे आपको हल्का करने की ज़रूरत है, तो खुद को पत्र लिख लें। सटीकता से लिखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। कोई भी चीज़ रोक कर ना रखें। पूरे विस्तार से बताएं कि आपके साथ कितना गलत हुआ, जीवन कितना अन्यायपूर्ण है। फिर इस पत्र को पूरा करने के बाद उसे जला दें।
इसने आपका गुबार हल्का करने का मकसद पूरा कर दिया है और आपको राहत मिलनी चाहिए। यह आपकी भावनाओं को बाहर निकाल देगा और लोगों को बताने की प्रबल आवश्यकताओं को कम कर देगा। हो सकता है आपको इसे दोहराने या 3 बार करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसके बाद आप पाएंगे कि आप इसके बारे में ज़्यादा बोलना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहते। चिढ़ाने और ताने मारने के प्रलोभन से बचें। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों को मजाक में चिढ़ाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें यह पसंद आएगा। पति अपने पत्नियों को और पत्नियां अपने पति को सार्वजनिक रूप से मजाक में चिढ़ाते हैं क्योंकि उनके मन में यह गलतफहमी होती है कि यह स्नेह दिखाने का आकर्षक तरीका है। हम इस आशा से ताने मारते हैं कि दूसरे हमारी चतुराई को पहचान लेंगे, हास्य को देख लेंगे और व्यक्तिगत बुरा नहीं मानेंगे। चिढ़ाने वाले मजाक और ताने दोनों का ही निशाना दूसरों के आत्मगौरव पर होता है। जो भी चीज़ आत्मगौरव के लिए जोखिम दिखती है वह खतरनाक होती है, भले ही इसे मजाक में किया जाए। यदि सामने वाला आपको पर्याप्त लंबे समय से जानता है, आपको पर्याप्त अच्छी तरह पसंद करता है और आप इसकी अति नहीं करते हैं, तो आप चिढ़ाने वाले मजाक के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि कोशिश ना करना ही ज़्यादा सुरक्षित है। अपनी संवाद योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। अजनबियों पर अभ्यास करें, इसे हर दिन करते रहें जब तक कि इसकी आदत ना पड़ जाए।